आज हम रैक को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं या जनरेटिव एआई सीख रहे हैं तो रैग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आप एक चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। ओके, तो मैं टाइटल लिख देता हूँ इधर, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो हम बहुत ही इजी वे में इसको समझेंगे। समझने से पहले कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। मान लीजिए आप चैट जीपीटी से पूछते हैं मेरी कंपनी के लिए पॉलिसी क्या है। एक एग्जांपल है। ओके, तो चैट जीपीटी से आपने क्वेश्चन किया व्हाट इज माय लीव पॉलिसी, और क्या मेरी लीव पॉलिसी है। कंपनी जीपीटी को आपकी कंपनी की इंटरनल पॉलिसी नहीं पता होगी, इसलिए या तो वो आंसर नहीं देगा या गलत आंसर दे सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका। एआई को आंसर जनरेट करने से पहले रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। यही रैक का कॉन्सेप्ट है। ओके, फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और इधर मेंशन भी कर दिया है। तो पहले समझते हैं इजी वे में व्हाट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ओके, ये दो लेयर पे काम करता है। ओके, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इज रिट्रीवल और सेकंड वन इज जनरेशन। तो अगर आप देखोगे तो रिट्रीवल क्या है, मतलब वो एक तरीके से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है। ओके, अभी वो कैसे कर रहा है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। और जनरेशन की अगर आप बात करेंगे तो वो एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आंसर बता रहा है। ओके, तो अगर आप इधर लिख दूं, एक वर्ड से इसको समझना हो, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और जनरेशन क्या है, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट आंसर जनरेशन। अभी मैं फुल आपको आर्किटेक्चर इसको समझाता हूँ इजी वे में। ये उन लोगों के लिए था अगर जो फर्स्ट टाइम रैक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा है। अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर अच्छे से समझाऊंगा। तो मान के चलिए कि आपके पास 100 पीडीएफ हैं। यूजर पूछता है कि कंपनी की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी क्या है। ओके, तो रैक सिस्टम क्या करेगा, पीडीएफ में सर्च करेगा, रिलेवेंट पैराग्राफ निकालेगा, एलएलएम को भेजेगा, और उसके बाद एक्यूरेट आंसर जनरेट करेगा। तो इससे होता क्या है, तो इससे एक प्रॉब्लम वो हम फेस करते हैं एलएलएम के साथ, वो है हेलुसिनेशन। अगर आपको हेलुसिनेशन नहीं पता, ये एक तरीके का बोल सकते हैं कि अगर, क्योंकि आंसर जनरेशन जेनरिक एलएलएम कर देते हैं, पर वो इस तरीके के डेटा पे ट्रेन हुए हैं कि वो शायद किसी चीज को गलत वे में समझ के क्या पता उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर कर दें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने पूछा एप्पल, अगर उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो एप्पल फ्रूट भी हो सकता है, मोबाइल फोन की कंपनी भी हो सकती है। तो कभी कभी हो सकता है तो आप बोलोगे शायद ये गलत आंसर दे रहा है, ये मैंने बोला ही नहीं था। तो ये सब चीजें होती हैं, पर रैग से हम इसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं और काफी हेल्पफुल है ये। अगर आप बात करें इंटरनल कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, एनी फाइनेंशियल डेटा, एनी मेडिकल डेटा, जहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसिशन हमें ज़्यादा चाहिए, तो उधर ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मैं वर्क फ्लो समझा देता हूँ रैक का आपको, काफ़ी इजी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्क फ्लो कैसा रहेगा, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार अच्छे से और समझा दूंगा। तो फर्स्ट इसका जो स्टेप्स रहते हैं वो है डॉक्यूमेंट अपलोड। अभी एनी टाइप, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ओके, एनी टाइप मतलब कोई भी पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आप लेना चाहें।
फिर इसमें जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो है चंकिंग। अभी चंकिंग में आपको बताऊंगा। एक तरीके से जो डेटा है उसको स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट यानी एक तरीके से बांट देता है। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। एम्बेडिंग। अभी एम्बेडिंग क्या है? वो भी एक तरीके से आप मानिए कि जो जो स्प्लिट टेक्स्ट आए हैं अपने जो, ये उन्हीं को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। अभी वेक्टर्स क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। फिर स्टोर इन वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी कुछ नहीं है, अगर आप समझेंगे तो एक तरीके से जो टेक्स्ट डेटा रहता है उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अभी मान के चलिए मेरा नाम शुभम है। ओके, तो ये कुछ ऐसा उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो अभी आगे आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगी। अभी मैंने जस्ट समझा दिया आपको क्या हो सकता है। फिर यूजर क्यूरी नेक्स्ट फेज है। अभी यूजर क्यूरी क्या है? ये एक तरीके से इंटरफेस है जहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं। जो आपने देखा होगा चैट जीपीटी का जो ये बार रहता है इनपुट बार, इधर आप क्वेश्चन करते हैं, तो ये फेज है। तो सिमिलर इसको भी एम्बेडिंग में ट्रांसफॉर्म करके दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है सिमिलर चंक्स रिट्रीवल। अभी रिट्रीवल फेज भी मैं समझाता हूँ आपको। देन लास्ट स्टेप है आपकी जनरेशन, आंसर जनरेशन आप बोल सकते हो इसको। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि क्या चल रहा है इधर। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने हैं, फिर उसको डिवाइड करना है चंक। एक फिक्स साइज या जो भी आप चंकिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे उसके हिसाब से आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। फिर एम्बेडिंग। अभी एम्बेडिंग एक तरीके से डेटा को, मतलब जो टेक्स्ट डेटा है उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास वेक्टर डीबी रहेगा जो भी जिस भी टाइप का, उसमें हम उसको स्टोर करेंगे। यूजर क्यूरी करेगा, उस क्यूरी को भी हम एम्बेडिंग के थ्रू वेक्टर डीबी में स्टोर करेंगे। देन हम उन दोनों को एक तरीके से कंपेयर करेंगे, उन दोनों को साथ में मिलाने की कोशिश करेंगे। जो भी उससे कॉन्टेक्स्ट आएगा वो कॉन्टेक्स्ट हम एलएलएम के पास भेजेंगे। उसके साथ हम एक प्रॉम्प्ट भी लिखेंगे। अगर हमको बिल्कुल हेलुसिनेट नहीं करना है तो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट फेज है, मैं आपको बताता हूँ। पर मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ओके, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले वाइट के थ्रू। अभी फर्स्ट फेज जो इसमें रहेगा वो है डेटा इंजेशन। अभी डेटा इंजेशन अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इट्स नथिंग बट it's a process where we can take the data from different sources. Okay, so it's a process. So if we are talking about data engineering processes, so उधर आपको ये काफी कॉमन सुनने को मिलेगा डेटा इंजेक्शन, where we create ETL pipelines. Okay, data pipelines, something we called it. Right now we only focus the data ingestion, like we need to take data from different sources, external sources, and we can proceed with the next steps. अभी आप देखेंगे कि ये मैं आपको समझाने के लिए डेटा लेता हूँ। सपोज अभी ये वन पीडीएफ है। ओके, ये पीडीएफ है, डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन। तो ये मेरा एक सोर्स है, डेटा सोर्स है। ओके, ये कंपनी की पॉलिसी का कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, इंटरनल एसओपी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी ये पीडीएफ आपके पास आ गया, आप क्या करेंगे? आप जो भी आपने कोड लिखा होगा, अभी चंकिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। ओके, अगर पीडीएफ के लिए आप यूज कर रहे हैं तो पाईम्यू पीडीएफ एक लाइब्रेरी है, डॉकलिंग है। तो ये लाइब्रेरीज है, आप इसके थ्रू टेक्स्ट चंकिंग और पीडीएफ को आप चंक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? चंकिंग। तो मैं ऐसे पार्ट्स बना देता हूँ। 1 2 3, ये चंकिंग है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो आप देखेंगे वो रहेगा आपका एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में क्या होता है, एक तरीके से आप टेक्स्ट को वेक्टर और न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हो। सिंपल प्रोसेस है। अभी इंटरनल इसके प्रोसेस में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ, वो है वेक्टर डीबी, जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। ओके, ये डीबी है हमारा, वेक्टर डीबी। अभी ये आप सोचोगे कि कौन सा वेक्टर डीबी यूज करना चाहिए। आप जस्ट रिसर्च पर्पस या फॉर पीओसी यूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फाइल्स आप यूज कर सकते हो। फेसबुक AI सिमिलरिटी सर्च, इट्स अ लाइब्रेरी, वेक्टर डीबी लाइक वेक्टर लाइब्रेरी फ्रॉम फेसबुक। तो आप ये यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं, पाइनकॉन है, VB8 है, हाइब्रिड है, पोस्टग्रेस, PG वेक्टर। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जैसा भी यूज कर सकते हो। देन ये एक नेक्स्ट फेज हो गया जो हमारा डेटा इंजेक्शन था टू वेक्टर्स। ओके, राइट नाउ हम फोकस करेंगे यूजर क्वेरी। अभी मैं क्यों इसको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इजीली समझ आएगा इधर। ओके, ये यूजर है आपका, काफी कुछ लग रहा है। ओके, तो सेम प्रोसेस, यूजर क्वेरी, सेम एम्बेड। ओके, क्योंकि अगर आपको कोई दो चीजों को कंपेयर करना है तो वैल्यूज शुड बी सेम। ओके, अगर आप बात कर रहे हो कि मुझे दो पर्सन्स के वेट्स चेक करना है, तो अगर वन पर्सन का 100 kg है और सेकंड का अगर मैं लिख दूं पाउंड से, तो आप इससे कंपेयर करोगे, नहीं हो पाएगा ना। आपको एटलीस्ट इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक लगा के, तो जाके आप कंपेयर कर पाओगे। तो सेम प्रोसेस इसके साथ आपको एम्बेडिंग करना पड़ेगा और वेक्टर डीबी में सेम स्टोर कराना होगा। ओके, तो ये एम्बेड होकर हमने वेक्टर डीबी में स्टोर करा दिया। तो हमारे पास अभी दो डेटा है। तो नेक्स्ट पेज जो इसका रहेगा वो रहेगा रिट्रीवल। ओके, और हमें चाहिए अभी रिलेवेंट सिमिलर चंक्स। ओके, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो है, उसको करने की वो है सिमिलरिटी सर्च, वेयर वी कैन फाइंड दी सिमिलर रिलेवेंट चंक्स फ्रॉम आवर वेक्टर डीबी। ओके, ये प्रोसेस हो जाएगा रिट्रीवल रिलेवेंट चंक्स। तो here we can find the context. So right now we are defining that as context. तो context क्या होता है कि एक तरीके से आपके पास अभी एक context आ गया, जो भी हमने ये प्रोसेस किया क्यों किया इतना लंबा, कि आपके पास अभी एक context है जिसके बेसिस पे आप LLM को बता सकते हो कि भाई एप्पल जो फोन है, मैं फ्रूट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आईफोन के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले क्या हो रहा था, जो हमने प्रॉब्लम बताई थी वो क्या थी कि भाई ये फ्रूट समझ रहा है, हम पूछ रहे थे उसका आईफोन के बारे में, हमें चाहिए था आईफोन 17 प्रो मैक्स की इंफॉर्मेशन, पर चैट जीपीटी ने हमें फ्रूट दे दिया। तो ये एक सिंपल तरीका है, अगर उसके पास कॉन्टेक्स्ट रहेगा। अभी मान के चलिए कि ये पीडीएफ के अंदर ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट था कि भाई, क्योंकि फ्रूट से क्या लेना देना, अगर मान के चलिए कोई कंपनी है, एप्पल का ही आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई वो अपना कोई डेटा इन्वेंट्री रखी है जिसके अंदर उसके कुछ इंफॉर्मेशन है। तो अभी फ्रूट्स का क्या लेना देना, इधर कुछ नहीं है। अभी मान के चलिए उन्होंने रैक सिस्टम बनाया है, अभी कॉन्टेक्स्ट आया, तो कॉन्टेक्स्ट कैसा आएगा, कंपनी रिलेटेड आएगा, एप्पल आईफोन्स के बारे में आएगा। तो ये काम काफी इजी हो जाता है इसके थ्रू। तो अभी जब ये कॉन्टेक्स्ट हमारा जो प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट है, अभी प्रॉम्प्ट टेक्निक्स काफी है, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, पर आप मान के चलिए एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है जहां हमने डिफाइन किया है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हमने डिफाइन किया है कि आंसर ओनली बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो अभी
आप मान के चलो कॉन्टेक्स्ट आया, उसके बेसिस पे ही आंसर करना है। और इसको अगर हम एलएलएम के साथ एलएलएम के साथ कंबाइन कर देंगे या ऑगमेंट कर देंगे, अभी आपको समझ आएगा ऑगमेंट का मतलब। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अभी आंसर कितना कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन और कितना सही आएगा। अभी आपको टेंशन लेने की ये जरूरत नहीं है कि आंसर सही है नहीं, ऑलमोस्ट वो सही ही रहेगा 90%, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आया है वो, और आप फिगर करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये जो पार्ट रहेगा वो कहलाता है ऑगमेंटेशन। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ये प्रोसेस रिट्रीवल। और आफ्टर ये कॉन्टेक्स्ट अपना प्रॉम्प्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेशन, देन एलएलएम प्लस टेक्स्ट जनरेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सब वर्ड्स एक साथ आ गए। रिट्रीवल, ऑगमेंटेड जनरेशन, इजी। अभी आप समझ सकते हैं कि कहाँ से हम एप्पल का एग्जांपल लिए थे, और अभी हमारे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है, अभी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। हमारा जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल अभी आंसर कैसा दे रहा है। आईफोन 17 प्रो मैक्स इज अवेलेबल ओनली 149999 और 18999, जो भी उसकी प्राइस है अभी। तो ये आप देख सकते हो कि कितना इजी तरीका है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मल्टीपल वेज हैं, टूल्स हैं आज आप यूज कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर अगर आपको इतना समझ आ गया है तो काफी अच्छी बात है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके थोड़ा मॉड्यूलर पार्ट, थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट। अगर आप इसी वे में अगर आपको समझना अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी काफी अच्छे से और डीप में बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट, अगर आप एक बिगनर हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या कॉलेज में हैं, या आप फर्स्ट टाइम एआई रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।